नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं, उपचुनावों के बाद में अब ये स्पष्ट हो गया है कि किसकी सरकार रहेगी, किसकी जाएगी। मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे दो बड़े स्टेट्स में हुए उपचुनाव को लेकर। एक जगह पर पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और दूसरी जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिसमें से इस्तीफा देकर 25 कांग्रेसी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद ये तय हो गया था कि अब यहाँ पर 25 सीटों पर दोबारा से चुनाव होंगे, लेकिन 3 और विधायकों की असामयिक मृत्यु हुई और उसकी वजह से चुनाव हुए 28 सीटों पर। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीटें तो इस समय 29 खाली हैं, चूंकि एक और विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, पर उस सीट पर अभी चुनाव नहीं हुआ है। 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है ये भी बताएंगे और कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं ये भी बताएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनावों में क्या स्थिति रही है अब तक के जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट है वो 10 तारीख को आएगा। हम जो बताएंगे वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, एक अनुमान है जो स्थानीय लोगों से बातचीत और दूसरे तमाम जो अब तक एग्जिट पोल आए हैं उसके विश्लेषण के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला है। इसमें ज़्यादा वेटेज उस बात को है जो लोकल रिपोर्ट से हमने हासिल की है। हमने बड़े चैनलों के उस पूरे के पूरे एग्जिट पोल को आधार नहीं बनाया, केवल उसको देखने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें आराम से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़ा 18 से 20-21 के बीच में हो सकता है, यानी कि 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे उपचुनाव में जीतती हुई दिख रही है और कांग्रेस को मुश्किल से 5 या 6 मैक्सिमम 7 सीटें मिल सकती हैं। बाकी एक सीट किसके भाग्य में जाएगी, हो सकता है 7 सीटें कांग्रेस 21 भाजपा की हो जाए। इसकी वजह भी है क्योंकि जिन इलाकों में चुनाव हुए हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चुनाव के बाद से ही उनके और कमलनाथ के बीच में जो रस्साकसी चली थी उससे स्थानीय लोग और तमाम विधायक भी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान हुआ, उनको पार्टी में साइडलाइन किया गया, हाशिए पर डाल दिया गया, उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो कमलनाथ से, कांग्रेस से बेहद नाराज थे और इसका एक नज़ारा, एक संकेत अब कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है। जिस तरीके से चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत हासिल करने जा रही है, इसलिए ईवीएम गड़बड़ी का विरोध होना चाहिए। दूसरी तरफ अब एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जाता है, कमलनाथ की तरफ से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में धांधली करने की कोशिश की है क्योंकि वो सारी की सारी यानी 28 सीटें हार रहे हैं, इसलिए सीटों को जीतने के लिए वो गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इस तरीके की बातें विपक्षी पार्टियां तभी करती हैं जब उन्हें ये पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल जाती है कि वो बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जिस तरीके से अपनी हार मान ली है और ये कह दिया है कि इन चुनावों में जो उपचुनाव के तौर पर हुए थे उनमें भारी धांधली हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस को 28 में से बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं और यही कहना है उन तमाम क्षेत्रों के लोगों का। उनका भी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उससे कुछ शिकायतें हो सकती है, लेकिन हम उसके विरोध में नहीं हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार काम करती रहे। वैसे अगर देखा जाए तो बहुमत के लिए शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा में केवल 8 और सीटों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर उनकी बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है। उनके पास अभी 107 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 87 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा अब बढ़कर 94 तक पहुंचता हुआ मुश्किल से दिख रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो 125 से 127 तक आसानी से पहुंचता हुआ दिख रहा है और ऐसी स्थिति में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है वो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा और मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। और बात की जाए दूसरी पार्टियों की, इसमें बसपा और सपा के भी 1-2 विधायक हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा फायदा यहाँ
कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी स्थिति में कोई भी बदलाव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो वही बदलाव आना है, सकारात्मक बदलाव भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उसमें आता हुआ दिख रहा है। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में इन चुनावों का सीधा असर सरकार पर पड़ना है और सरकार के कामकाज पर पड़ना है, इसलिए हम पहले मध्य प्रदेश को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखला रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, ईवीएम को दोष देती हुई दिख रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं और हार मान ली है। अपनी खींच को मिटाने के लिए कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें हारने जा रही है और ये सब लोगों द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज होने की वजह से हो रहा है। लेकिन वो लोग ये भूल रहे हैं कि इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर ही रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कैडर है, अपना जो वोटर है, जो कोर वोटर है, वो भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुआ है और यही वजह है कि ये दोनों वोटर ग्रुप मिलके कांग्रेस को बुरी तरीके से हराते हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कमलनाथ ने जब उनकी सरकार गिरी थी तब ये दावा किया था, ये 2 महीने 3 महीने की बात है, उसके बाद मैं दोबारा से सत्ता में आऊंगा और एक लंबे समय तक सत्ता में रहूंगा। ये उनका दावा पूरी तरीके से फुस हो गया था उसी समय, लेकिन बाद में उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई रखी अपने जो चाटुकार थे, चमचे थे, उनके बीच में, और अब वो उम्मीद भी पूरी तरह खत्म होती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को अब स्पष्ट बहुमत की स्थिति मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी सीटों का आंकड़ा 107 से बढ़कर 125 से 27 होने जा रहा है। निश्चित तौर पर एक और सीट बचेगी जिस पर बाद में कभी उपचुनाव होगा, उसके बाद स्थिति क्या होगी ये कांग्रेस के लिए बेहद डराने वाली है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा उपचुनाव से नहीं था। उपचुनाव में हार या जीत का कोई भी फर्क उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं पड़ना था। इसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि इन उपचुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी को मनोवांछित रिजल्ट नहीं मिलता है, मनोवांछित परिणाम नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि जनता उनसे नाराज हो गई है। लेकिन जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहाँ की स्थिति और वहाँ के वोटर्स की जो अब राय है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन 8 में से 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए प्रतिद्वंदियों की तो एक सीट बमुश्किल सपा को जा सकती है, वो भी बहुत रिमोट संभावनाएं हैं। ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में अभी भी योगी आदित्यनाथ के प्रति जो प्यार है वो कम नहीं हुआ है। उन्होंने जो विधानसभा चुनावों में लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी, जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े थे और सपा बसपा को एकदम से धूल चटाती थी, उसको वो बरकरार रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इन जो उपचुनावों का रिजल्ट है उससे सरकार के बहुमत की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उसके बावजूद लोकप्रियता के मामले में वो अभी भी अव्वल बने हुए हैं। ये इस उपचुनाव में भी पूरी तरीके से साबित होता हुआ दिख रहा है। जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उनके जो लोग हैं वहाँ थोड़ी बहुत उनके बीच में गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा उसमें उन्हें तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन स्थितियों को संभाला, लोगों को जो बाहर से आए थे उनको रोजगार दिए गए, उनको बसाने की और उनको यहीं पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की जो कोशिश राज्य सरकार ने की, उससे तमाम लोग खुश नजर आए। साथ में जिस तरीके से बसों का इंतजाम हो या बाद में कोविड से लड़ने की तमाम जो रणनीतियां थी उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों में जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें देखने को मिला कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना विश्वास जताया है और उसी का नतीजा अब उपचुनावों में भी सामने आता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी जो इस चुनाव से पहले जिस तरीके से एक बदनामी वाला कार्ड या घिनौनी राजनीति, गिद्ध राजनीति खेलती हुई नजर आ रही थी, उसको लोगों ने धूल चटा दी है। कांग्रेस पार्टी को इन 8 में से कोई
भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि वो कहीं भी मुकाबले में ही नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, उसकी बहन प्रियंका वाड्रा के लिए, जो उत्तर प्रदेश में प्रभारी के तौर पर भी है और महासचिव के तौर पर भी है। वो ये मानकर चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जनता उसके पक्ष में वोट कर देगी और आने वाले समय में उसको मुख्यमंत्री बना देगी। इस तरीके के सपने कांग्रेस पार्टी के तमाम चमचों ने प्रियंका वाड्रा को दिखा रखे हैं, लेकिन उन सपनों का जो हश्र है वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम घिनौनी राजनीति के बावजूद, तमाम तुष्टीकरण के बावजूद भी जनता का विश्वास अखिलेश यादव के ऊपर आता हुआ नहीं दिख रहा है। वजह इसकी ये है कि अखिलेश यादव के राज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिस तरीके से लूट खसूट हो रही थी और जिस तरीके से भाई भतीजावाद, जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था, उसके बाद जनता किसी भी मायने में अब उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। मायावती ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें भी बेकार चली गई और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फिर से वही पुनरावृत्ति होती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक है नहीं। और बात की जाए दिल्ली के चंदाचोर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, तो उसकी जमानत सब जगह जब्त होती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं है। जो संजय सिंह ये सपना देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ की बुराई करके, उनके ऊपर कीचड़ उछाल के वो अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में चमका लेगा, उसको इस बार बेहतरीन तरीके से जनता ने करारा तमाचा रसीद कर दिया है और उसके अरमानों पर बहुत बुरा पानी फेर दिया है। निश्चित तौर पर ये दोनों उपचुनाव इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर तमाम लोग ये ताक में बैठे हुए हैं कि वो इन दोनों ही सरकारों पर निशाना साधेंगे और इनके कामकाज पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उनके अरमानों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुमत से काफ़ी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18 से 20 सीटें वो आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं 28 में से। और दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो योगी राज चल रहा है और लोगों का इसमें पूरा विश्वास दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।